नमस्कार दोस्तों। देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, क्या हुआ था, इस पर तो सभी चर्चा करते हैं। केवल इतिहास की गाथाएं गाने से भविष्य नहीं बदला करते। भविष्य बदलने के लिए भविष्य के लिए आज काम किया जाता है। कल क्या होने वाला है, सत्ताएं क्या करने वाली है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सुप्रभाव होगा कि दुष्प्रभाव होगा, क्या हानि होगी क्या लाभ होगा, जब तक इसकी जानकारी ना हो तब तक हम आज में कार्य नहीं कर सकते और भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते। पूरा सरकारी तंत्र सिर्फ एक बात बताता है कि भविष्य में अच्छा होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्या परिणाम आएंगे नहीं बताया जाता। इसी चरण में कुछ अखबारों की खबरें आ रही है कि दिसंबर माह में पूरी तरह डिजिटल होगा, कैशलेस सोसाइटी आ जाएगी। दिसंबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है। आवाज़ कम आ रही है, अजय सिंधु जी बता रहे हैं। अजय भाई अब बताइए आवाज़ कैसी आ रही है। अजय भाई आवाज़ कैसी आ रही है एक बार बताना। जो भी देख रहे हैं, जो भी लाइव में शामिल है, उनसे निवेदन है एक बार ये बताएं आवाज़ कैसी आ रही है। कमेंट करें प्लीज़। वीडियो थोड़ा महत्वपूर्ण है। नितेश राजपूत जी, गुजराती समझ नहीं आती भैया, क्षमा करो करना। अगर हिंदी में लिख के बताएं तो शायद समझ पाऊँ। कल को डिजिटल करेंसी के लिए सरकार हो सकता है बहुत सी चीज़ें ये बताए कि इससे ये लाभ होगा, करप्शन ख़त्म हो जाएगा, पारदर्शिता आ जाएगी, आर्थिक विकास होगा, पता नहीं और कौन कौन सी बातें आपको बताएंगी। किंतु उसके बाद किन किन लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, छोटे व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़े व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सामान्य जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और कैशलेस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ किस तरह अटैच है, इसमें क्या क्या होगा, उस पर एक बार एक स्वस्थ चर्चा करने की आवश्यकता है। इसलिए निवेदन है कि आज इस वीडियो को कम से कम थोड़ा आगे फैलाएं। मैं प्रयास करूंगा कि जो जानकारी इसके विषय में आज तक लोगों ने दी, शायद उससे और दो कदम आगे जो जानकारी आज तक लोगों ने दी, उससे दो कदम आगे हम आपको देने की कोशिश करते हैं। दिसंबर माह में डिजिटल करेंसी चालू हो जाएगी, रुपया बंद हो जाएगा, नगद भुगतान बंद हो जाएगा। तो सिर्फ ये मामला रुपये के साथ का नहीं है कि रुपया बंद हो जाएगा तो क्या होगा। इसमें एक सबसे बड़ा खेल और भी होगा कि कौन कौन से उद्योगों पर और कौन कौन सी तरह के काम करने वालों पर फर्क पड़ेगा, कौन कौन सा सर्टिफिकेशन जो सरकार जारी करने की प्रयास कर रही है, जिसमें अब तक सफल नहीं हो रही थी, तो उसमें सरकार कौन कौन सा सर्टिफिकेशन लागू करेगी, कौन कौन लोग क्या क्या काम करने के लिए एलिजिबल होंगे और किन किन को किन किन कामों से रोका जाएगा।
जैसे ही कैशलेस सोसाइटी चालू हो जाएगी तो सबसे पहला नंबर आता है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, उस मोटर व्हीकल के कानूनों के तहत कोई भी मिस्त्री ऑथोराइज्ड एजेंसी के बाहर यानी ऑथोराइजेशन के बिना रिपेयर नहीं कर सकता। इसलिए जितनी भी पूरे भारत में ये दुकानें हैं इनको ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा। अब ऑथोराइजेशन कंपनी कितनों को देगी, केवल वो ही काम कर पाएंगे। जितने भी इस देश में सब्जी फल विक्रेता हैं उनको ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा। अब ऑथोराइजेशन किस आधार पर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसके बारे में जांच करनी पड़ेगी। जितने भी लोग 3 व्हीलर में सवारियां ढोते हैं या 4 व्हीलर में सवारियां ढोते हैं, बहुत से वाहन ऐसे चल रहे हैं कि जो कॉमर्शियल भी नहीं है, नॉन कॉमर्शियल है, प्राइवेट व्हीकल है, लेकिन फिर भी वो सवारियां ढोने का काम करते हैं। डिजिटल होने के बाद वो चलना बंद हो जाएंगे। जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट परमिट है, क्योंकि हर महानगरों में आपने देखा है कि किलोमीटर के हिसाब से टैक्सियां और ऑटो चलते हैं, किंतु उसके साथ साथ बिना मीटर वाले भी टैक्सियां और ऑटो होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं। उन्हें अधिकार नहीं होता कि वो 2 किलोमीटर के पैसे लें या 2 रुपये 10 रुपये सवारी ले, 20 रुपये सवारी ले, 50 रुपये सवारी ले। लेकिन पूरे भारत में करोड़ों लोग 10 20 रुपये लोगों को अपने गंतव्य तक 5, 10, 15, 20 किलोमीटर तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनके पास परमिट केवल 3 लोग बिठाने का है। अब वो कानून के आड़ में लेके उन सबके परमिट कैंसिल किए जाएंगे, क्योंकि वो 10, 10, 20 रुपये यदि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो उन्हें अथॉरिटी नहीं है। गन्ने का जूस खुला हुआ बेचने की भारत में परमिशन नहीं है, मौसम्बी का जूस बेचने की भारत में परमिशन नहीं है। इसलिए जितने भी ये गन्ने के जूस की रेहड़ियाँ चलती है, जितने भी मौसम्बी का जूस निकाल के बेचते हैं, जितने भी मैंगो शेक बना के बेचने वाले लोग हैं, इन सब के गर्दन पर छुरी चलेगी, पेट पर लात लगेगी। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कानून बना दिया है कि खुला तेल और खुला आटा आप नहीं बेच सकते। जैसे ही 100% ऑनलाइन हो जाएगा तो उसके बाद में खुला तेल बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप पैसे किस फॉर्म में लेंगे। इस तरह आप सोचिए, जिस तरह पूरे भारत में जो ढाबे चल रहे हैं, चाहे वो हाईवे पर चल रहे हों, चाहे शहरों में चल रहे हों, अब वो फूड चेन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके अंतर्गत वो नहीं आते। इसलिए अब रोड के ऊपर आपको कोई ढाबे नहीं मिलेंगे, शहर के अंदर कोई होटल नहीं मिलेंगे। थ्री स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार आपको विदेशियों की तर्ज पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। आज तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी एक टपरिया डालता था, 4 कुर्सियां खरीदता था, 4 पतीले खरीदता था और काम करने वाले लोगों को भोजन खिलाने लग जाता था, बनाता था। जो काम करके थके हुए हैं, जिन्हें भूख लगी हुई है, वो कभी नहीं देखता था कि उसमें बिल्डिंग कैसी है, बिल्डिंग मटेरियल कैसा है, उसकी कुर्सियाँ कैसी है। उसे सिर्फ भोजन करने से मतलब था। किंतु अब जब ये ऑनलाइन लागू हो जाएगा, दिक्कत उनको नहीं है जो पेमेंट देंगे, दिक्कत उनको है जो पेमेंट लेंगे। इसलिए पहली तलवार हर उस छोटे व्यापार पर चलेगी जो अपना पेट पालने के लिए काम कर रहा था, और ये सारे का सारा व्यापार कॉरपोरेट्स के खाते में सेंट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद होगा जुम्बी डांस। और सबसे बड़ी बात ये हो सकता है, सरकार ये भी कह दे कि जो वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं या जिन्होंने नहीं लगवाई है, बिना वैक्सीन लिए हुए आपका बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं हो सकता। तो फिर जिन्हें व्यापार के दम पर जीना है वो लोग वैक्सीन के लिए भी लाइन में खड़े होंगे। तो सरकारी दफ्तरों के आगे लाइन लगने वाली है, मिन्नतें आने वाली है। और अब जो काम होना है वो रिश्वत देख के भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब तक चाहे ढाबा, चाहे कोई दुकान वैध है या अवैध है, यदि वो सामग्री बेचना अवैध है, यानी अफीम बेच रहा है, तो बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती थी। यदि अवैध शराब बेच रहा है तो बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती थी। किंतु यदि किराना की दुकान है, पान का खोखा है,
सब्जी की दुकान है, गन्ने के जूस की दुकान है, तो वो सामान अवैध नहीं है, सिर्फ तरीका सरकार के अनुसार ठीक नहीं था। तो अफीम चरस तो चाहे बिके या ना बिके, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होते ही ये तो बंद होनी है, किंतु अब सब्जी भाजी पाला भी आपको सब्जी मंडियों में जो 10, 12, 15 ऑथोराइज्ड रिटेलर है, जो मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा ऑथोराइज किए जाते हैं, केवल वहीं से मिलेगी। और एकाधिकार होने के बाद में उनकी लूट का आलम क्या होगा ये आप जानते हैं। और उसके साथ साथ जो हर चौक पे सब्जी रेहड़ी लगा के आपको सब्जी, फल, छोटी मोटी चीज़ें जो देता था, अब वो सब बंद होने वाली है। लगे रहिए। आज के दिन तो हालत ये हो गई कि अगर किसी छोटे को आशीर्वाद देना पड़े कि दीर्घायु रहो, तो सोचना पड़ता है, और यदि किसी को ये कहो कि समृद्ध रहो, तो ये आशीर्वाद ही असंभव हो जाता है। इसलिए इसी कामना में कि बुद्धि से काम लो और बुद्धिमानों की सुनो, अपना जीवन बचाओ और दूसरे का बचाने का प्रयास करो। इसी कामना के साथ नमस्कार।